तो हेलो फ्रेंड्स, MGRS क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम बेसिक से समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं या बैंक या किसी आदमी से या किसी दोस्त से आपने उधार लिया राशि। तो आपने मान लिया कि 1000 रुपया का जो धनराशि था उससे उधार ले लिया। 1000 आपने उससे उधार लिया, तो फिर वो तो आपको जो पैसा दिया है, आपका दोस्त हो या बैंक हो या कोई हो, तो आपसे कुछ लाभ तो चाहेगा ही कि हमने इनको 1000 रुपया दिया है और आप 1 साल बाद दीजिए, 2 साल बाद दीजिए, तो क्या उसको कितना मुनाफा होगा। तो जो रुपया ये दिया है आपको, वो तो उस पर कुछ मुनाफा चाहेगा ही। तो वो कहता है जिसने पैसा दिया है कि आप ऐसा है कि हमसे 10,000 रुपया ले लीजिए और हमें 5% एक रेट लगा देता है कि 5% हमें ब्याज दे दीजिएगा सलीना। तो क्या होता है कि तो 5% ब्याज सलीना देता है। तो हमने यानी कि अगर वो हमने उससे 1 साल के लिए धन लिया है, यानी कि 1000 जो रहता है ये हमारा मूलधन था। तो हम 1 साल के साधारण ब्याज को निकालने के लिए उसका एक फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन। ये आपका मूलधन हो गया, मूलधन गुणे समय गुणे दर का मतलब जिस रेट पर यहाँ पे जो आपका 5% रेट मांगा था, दर अब पूरे के बटे आपका 100 हो जाता है। तो इससे आपका ये आप इससे यहाँ पे साधारण ब्याज निकालते हैं। तो आइए देखिए, हमने 1000 रुपया लिया था, यहाँ पे मूलधन 1000 रुपया लिया था हमने उधार, और कितने समय के लिए लिया था। तो हमने इस आदमी से, जो ये व्यक्ति है, उससे हमने 2 साल के लिए मान लिया था। पहले हम 1 साल के लिए समझ लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए पहले हम 1 साल के लिए इसे ब्याज लिए। दर कितना दिया था, वो 5% हमसे ब्याज लिया था, अपान 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे 1 0 से 2 0 कट गया और यहाँ 10 बच गया और यहाँ 5 से कम 5 हो गया। यानी कि जो आपका साधारण ब्याज निकलेगा वो टोटल 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने उससे 1000 रुपया लिया था, लेकिन जब हम उसको लौटाएंगे तो 1050 रुपया, यानी कि यहाँ पे 1050 रुपया हमको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ब्याज बना है यहाँ पे जो ब्याज हमारा बना है वो 50 रुपया बना है, यानी कि हमको 50 रुपया एक्स्ट्रा उसे लौटाना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि 2 साल में अगर हमने उससे ब्याज लिया था तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समय की जगह आपको 2 रख देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे बराबर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि 1000 रुपया हमने लिया था गुणे 2 वर्ष का टाइम और प्लस एक गुणे 5% रेट थी अपान 100। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट देते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ पे आपका 10 ये पहले से है, 10 10 हमें 100, यानी कि 2 वर्ष में हमने यहाँ पे 50 रुपया पहले वर्ष का और 50 रुपया दूसरे वर्ष का, यानी कि ये 2 वर्ष में हमने यहाँ पे 100 रुपया अर्जित कर लिया। यानी कि हम अगर बात करें कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर होता है, आपको बता दें कि मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन। तो मूलधन हमने लिया था, मूलधन प्लस ब्याज हो गया। अब यहाँ पे हमने मूलधन उससे लिया था 1000 रुपये और 2 साल का हमारा कितना ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया। तो यानी कि जो हमारा मिश्रधन हो जाएगा वो 1100 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं साधारण ब्याज में, कि साधारण ब्याज में आपने 1000 रुपया लिया, तो आपने 1 साल का ब्याज जब निकाला था 5% की दर से 1 साल का ब्याज निकाला था जब आप, तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो 50 रुपया आई थी। अगर हम कहें 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 50 में 2 साल का ब्याज करें तो 50 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। अगर 3 साल की बात करें तो 50 में यहाँ पे 50 में 3 की गुणा कर देंगे, यानी कि 150। अगर 4 साल की बात करें तो
तो हम 50 में यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि पहले साल के ब्याज में हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा पहले साल के ब्याज में हम उतने ही समय से गुणा करेंगे तो हमें उतना समय का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 400 का निकाले हम 4 साल का, तो यहाँ पे हमारा 200 रुपया ब्याज हो जाएगा, यानी कि 1000 की मूलधन की राशि पे। तो दोस्तों ये है साधारण ब्याज। आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा। अगला वीडियो पर हम फिर से इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।